अपनी स्थापना के बाद कभी आरएसएस फैलता रहा, कभी सिकुड़ता रहा। तो एक संघ के पूर्व प्रचारक के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं सर? 1925 में संघ प्रारंभ होता है और 1947 संघ को लगभग एक 22 साल मिले देश की आज़ादी होने तक। बहुत तेजी से काम बढ़ा, बहुत अच्छी तरह काम बढ़ा। और मैं इतना कह सकता हूँ, जो प्रांत हमसे अलग हो गए, पाकिस्तान बांग्लादेश में चले गए, वहाँ काम और भी तेजी से बढ़ा क्योंकि हिंदू को सुरक्षा चाहिए थी। लेकिन आपने जो बात कही उस पर आ रहा हूँ कि 1948 में जो गांधी जी की हत्या हुई, तो जिस तेजी से संघ बढ़ रहा था और उसके लिए देश के आज़ादी और विभाजन के समय जो संघ ने काम किया, उससे कुछ लोगों को ईर्ष्या हो गई। कुछ लोगों को लगा अगर इतनी तेजी से संघ आगे बढ़ेगा तो हमारे भविष्य का क्या होगा और हमारी गद्दी को खतरा पैदा हो जाएगा। जबकि संघ से उनकी गद्दी को कोई खतरा नहीं था। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई, योजना से जानबूझकर प्लानिंग करके महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा करके संघ पर बैन लगा दिया। वो विचारधारा से जीत नहीं पा रहे थे। वो हमारी मेहनत परिश्रम से जो विस्तार हो रहा था, वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हम तो आगे बढ़ रहे थे पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उनको लगा बड़ा अच्छा मौका मिला है, महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा करके और संघ को घेर दिया जाए, बैन लगाकर खत्म कर दिया जाए। तो 48 से लेकर के चीन का हमला हुआ 20 अक्टूबर 1962 को। इस बीच में संघ को बहुत संकट झेलना पड़ा, बहुत कठिनाइयां खड़ी हुई, बहुत विरोध खड़ा हुआ और हमारी जो प्रगति थी 48 से 62 तक निश्चित रूप से रुकी। बहुत 48 से 62 के बीच में संघ को बहुत मेहनत करके धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। उभरने में समय लगा। भगवान ने एक अवसर हमको बहुत अच्छा दे दिया संघ को। 62 में जो चीन का हमला हुआ, लोगों को हमको समझने का मौका मिला। पूजनीय गुरुजी ने कहा देश पर हमला हुआ है, हम देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को अनकंडीशनल, बिगर किसी शर्त के, हमारी शाखा, हमारे स्वयंसेवक, हमारे कार्यकर्ताओं का जो उपयोग करना हो, जो योजना बनानी हो, बनाए। हम सब कुछ त्याग बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन पर वामपंथी विचारधारा का प्रभाव था, अपने आप को बहुत सेकुलर मानते थे और कहते थे बाय एन एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू। लेकिन जीवन में कहीं कुछ था नहीं हिंदुत्व। जब उन्होंने भी देखा संघ का रोल 1962 में, तो उन्होंने कहा अच्छा, इस बार 26 जनवरी की जो परेड निकलेगी 1963 की, कितनी बड़ी बात है। सेना, अर्धसैनिक बल मार्च पास्ट करते हुए गुजर रहे हैं, जनता उन पर फूल बरसा रही है, उनके पीछे संघ की भी एक टोली जाएगी। इसका मतलब संघ की देशभक्ति को उन्होंने प्रणाम किया, संघ की देशभक्ति को सराहा। कुछ कांग्रेस के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, आप संघ को शामिल मत करिए, आप संघ के बारे में क्या बोलते रहें। कहने लगे मुझे मत समझाइए, मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है। 3-4 दिन के नोटिस पर 3000 स्वयंसेवक सेना अर्धसैनिक बल के पीछे कदम से कदम मिलाते हुए अपने घोष के साथ पूरे हिंदुस्तान ने देखा परेड करते हुए निकले। तो 26 जनवरी 1963 के बाद फिर संघ का विकास जो बीच में रुक गया था, कम हो गया था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, स्पीड उसकी तेज हो गई, गति बढ़ी। 26 जनवरी 1963 के बाद फिर एक मौका और आया बहुत अच्छा, 1965 का युद्ध आया। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। संघ के बारे में बहुत अच्छे विचार थे, गुरुजी का बहुत सम्मान करते थे। गुरुजी राजस्थान के दौरे पर थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्पेशल
विमान की व्यवस्था करके सर्वदलीय बैठक में पूजनीय गुरुजी को बुलाया। गुरुजी बैठक में बैठे, सबने बोला, गुरुजी खड़े हुए, एक वाक्य बोला, बिना किसी शर्त के पाकिस्तान ने जो हम पर हमला हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपके साथ खड़ा हुआ है। योजना आप बनाएंगे, आदेश आप देंगे, हम कहां काम आए, कहां डटें और क्या करें। इसके बाद संघ और आगे बढ़ा और अच्छा हुआ। 1971 का युद्ध आया, भारत पाकिस्तान का, जिसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़ दिया गया। 1971 में भी इंदिरा गांधी को संघ ने समर्थन दिया। और इसमें भी मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, इंदिरा गांधी ने अटल जी को फोन किया कि ऐसे ऐसे ये युद्ध हो रहा है और आपका संघ का हमको पूरा समर्थन हमको चाहिए। उनका इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। संघ तो बना इस काम के लिए, संघ का पूरा समर्थन, हमारे पूरे परिवार का समर्थन आपके साथ खड़ा होगा। खाली बातें नहीं की, रक्तदान किया, मोर्चों पर सामान पहुंचाया, सेना जहां से गुजरी उनका स्वागत किया, उनका उत्साह बढ़ाया। 71 के बाद और एक दौर आया, 1975 का। पूजनीय बाला साहब जी देवरस सरसंघचालक, उन्होंने कहा 48 का बैन हमको 10 साल पीछे ले गया था और 75 में हम पर जो बैन लगा, हमने पूरे लोकतंत्र के लिए सब पार्टियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और हमारा उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। सबको इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा गिरफ्तारी, सबसे ज्यादा लोग हमारे मरे। इस 75 के बैन ने, आपातकाल ने, इमरजेंसी ने संघ को 10 साल आगे बढ़ा दिया है। बहुत तेजी से संघ आगे बढ़ा। आज मैं आपको कह सकता हूं, हिंदुस्तान का कोई प्रांत नहीं, कोई जिला नहीं, कोई ऐसी तहसील और ब्लॉक नहीं जहां संघ की शाखा नहीं पहुंची होगी, संघ के स्वयंसेवक नहीं पहुंचे होंगे। और संघ के जो 50-55 काम चलते हैं, विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ, किसान संघ, विद्या भारती, आज भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। आपने जो प्रश्न कहा, केवल इतना कहना चाहूंगा, 48 से 62 को छोड़कर संघ के कदम कभी रुके नहीं। सत्य की अपनी ताकत होती है और हमारा काम है इस देश की सभ्यता, संस्कृति और मूल का। ये काम रुकने वाला भी नहीं है और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। केवल 48 से 62 के दौर को छोड़ देंगे तो संघ का ग्राफ विकास का बहुत अच्छा रहा है।